दोस्तों, यूक्रेन संकट पर जो है फिर से बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जहां वाइट हाउस ने आशंका जताई है कि बेलारूस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बहाने से रूस की सेना का बेलारूस की ज़मीन पर जाना कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए ख़तरा बढ़ाता है। और ये हो सकता है कि यूक्रेन पर जो है कोई सैनिक कार्रवाई करने का मन बना चुका हो रूस, ऐसा वाइट हाउस, ऐसा अमेरिकी सरकार का कहना है। ये बहुत बड़ी घटना है और ये भी हमें जानना चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कवर किया है इसको कि जर्मनी की विदेश मंत्री जो हैं यूक्रेन और रूस के दौरे पर जा चुकी हैं। लेकिन अब जो हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो भी आ, यूक्रेन के दौरे पर हैं। एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है और रूस की आक्रामकता को लेकर के जो है वो यूक्रेन अकेला नहीं है, यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो और यूरोप के देश खड़े हैं। एक बार फिर से जो है इस बात को जो है यूरोप के कई देशों ने इस बात को पुष्ट किया है कि अगर यूक्रेन पर कोई सैनिक कार्रवाई होती है रूस की तरफ से, तो नेटो और अमेरिका जो है वो सैनिक कार्रवाई से जवाब नहीं देंगे। लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जो भी यूक्रेन का जो निवासी है या वहाँ का जो नागरिक है, अगर वो रूसी आक्रामकता के खिलाफ लड़ना चाहता है तो उन 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 लोगों को जो है या उन गुटों को जो हथियार बंद करने की जिम्मेदारी ज़रूर पश्चिमी देश लेंगे। ये बात एक से ज़्यादा बार कही जा चुकी है। तो अब दूसरी बात यह है कि यूरोप और अमेरिका के बीच इस मुद्दे को लेकर के, चूँकि अब अमेरिका का ये आकलन है कि यूक्रेन पर जो है कभी भी हमला हो सकता है, यूरोप और अमेरिका अभी तक इस बात को लेकर के जो हैं निश्चिंत नहीं हुए हैं या एक मत नहीं हुए हैं कि किस प्रकार से जो है जवाब दिया जाएगा अगर रूस ने आक्रमण कर दिया तो। इस बारे में जो है यूरोप की कठिनाई ये है कि तकरीबन 30 से 40% गैस जो है वो उसकी सप्लाई रूस से आती है। और जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट जो है, जो कि गैस सप्लाई करने का एक प्रोजेक्ट है, उसका भी उस पर भी जो है जर्मनी और बाकी यूरोपीय देश निर्भर हैं। तो अगर रूस पर कोई प्रतिबंध लगते हैं या रूस के साथ अगर व्यापारिक संबंध टूटते हैं या उनको ऐसा कोई झटका देने की कोशिश की जाती है, तो समस्या ये है यूरोप के सामने कि वो इतने बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति कहाँ से करेगा। और जाहिर सी बात है कि अभी भी जो है, चूँकि 2 साल से महामारी का दौर था और उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी होनी शुरू हुई है, तो इसलिए जो है अब दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ी है और इसलिए इसके दाम भी बढ़े हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वैसे भी गैस का दाम बढ़े हुए हैं और सरकारें जो हैं वो अपने नागरिकों को कोई राहत देने की स्थिति में नहीं हैं। तो अब अगर जो है यूरोप के सामने ये समस्या और उठ खड़ी होती है कि 30 से 40% जो आपूर्ति रूस से हो रही है, अगर उसको भी आप ये कहें कि नहीं इसको भी रिप्लेस करना है, इसको भी हम रूस से नहीं खरीदेंगे, किसी और से खरीदेंगे, तो फिर सवाल उठता है कि फिर उसके दाम और उसके दाम कौन चुकाएगा और किस कीमत पे चुकाएगा। तो इसलिए जो है एक बहुत बड़ी समस्या जो है यूरोप के सामने है और इसीलिए किसी प्रकार का एक मत नहीं हो पा रहा है। हालांकि सभी ये ज़रूर कह रहे हैं, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो चाहे नेटो, सभी ये ज़रूर कह रहे हैं कि रूस की ऐसी कोई कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई अगर अगर यूक्रेन के खिलाफ होती है तो उसके नतीजे बहुत भयंकर होंगे। मतलब ये कि इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, आर्थिक और व्यापारिक, इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे जैसा पहले कभी नहीं लगाया गया होगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी तय है, हालांकि जो है इसके 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 डिटेल में तो वो लोग नहीं गए हैं,
सिवाय इसके ये ज़रूर कहा गया है, वो भी सिर्फ अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उससे रूस को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये भी कितना संभव है, कितना इसका फिजिबिलिटी है, इसको तो अभी तक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से देखा परखा नहीं गया है। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं और ये कोशिश होती है कि रूस को जो है दुनिया से अलग थलग करना है, तो फिर बात ये आती है कि क्या आप बाकी देशों को भी आप डिक्टेट करोगे? क्या बाकी देशों पर दबाव बनाया जाएगा कि वो रूस से अपने संबंध ख़त्म करें? क्या दुनिया को इस खेमेबाजी की ओर धकेलने का अधिकार और क्या ये संभव है? ये सब बातें भी, ये सब सवाल भी उठ खड़े होंगे। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रैक्टिकली जो है, अगर बेलारूस की ज़मीन पर अगर रूसी हथियार और रूसी सेना तैनात हो जाती है और अगर यूक्रेन पे किसी तरह की सैनिक कार्रवाई हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि पूर्वी यूरोप जो है वो जिस तरह के दबाव में आएगा, आ, उससे निपटने की कोई कोई रणनीति फिलहाल समझ में नहीं आ रही है पूरे यूरोप को। ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर यूरोप बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की कोशिश करेगा तो चीन की आक्रामकता को भी उसको हैंडल करना है, क्योंकि चीन भी जो है वो फिलहाल ताइवान और दक्षिण चीन सागर में जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका है। तो इतने बड़े भू भूभाग पर जो है कैसे चीज़ों को नियंत्रित करने की है और क्या उनकी रणनीति है, और अभी तक जो है वो जो बातचीत हो रही है वो अमेरिका और यूरोप आपस में ही बात कर रहे हैं। बाकी दुनिया में किसी को एंगेज करने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अभी तक जो है वो, तो ऐसा लगता है कि सब बेमन से हो रहा है और सबको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल धमकी दे के जितना दिन काम चल जाए उस तरह की बात हो रही है। कोई ठोस रूप में कोई रणनीति है नहीं है, या ये भी नहीं है कि हाँ ठीक है तात्कालिक में जो है, चूँकि ये माना जा रहा है कि जनवरी और फरवरी जो है जहाँ चरम पर होगा ठंड रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर, तो यही समय है जब रूस जो है वो बिल्कुल आक्रामक हो सकता है और किसी तरह की सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो इस टाइम पीरियड को टालने के लिए भी जो है कोई कोशिश नहीं समझ में आ रही है, और किसी तरह का कोई आश्वासन दे करके या किसी तरह की कोई गारंटी दे करके अगर काम चल जाए और नक्शे बदलने से बच सकते हों तो इसकी भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कोशिश होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि हाँ ना में जो है, मुझे लगता है कि और जो विवाद हो गए हैं और जो एकमत नहीं हो पा रहे हैं, मामला बिल्कुल अफगानिस्तान की राह पर जाता दिख रहा है। अगर उनका आकलन ये है पश्चिमी देशों का कि यूक्रेन पर कोई हमला होने वाला है या रूसी जो है वो आक्रामक हो सकते हैं, तो सवाल ये है कि क्या वो एक और अफगानिस्तान बनाने जा रहे हैं? एक और अफगानिस्तान का मतलब यहाँ ये होगा कि क्या वो वहाँ से भागेंगे या क्या, तो या थोड़ी दूर जा कर के अपने मिलिट्री कैंप्स फिर लगा लेंगे जैसा उन्होंने अफगानिस्तान में किया, कि अफगानिस्तान से तो चले गए लेकिन कुवैत और यूएई और यहाँ वहाँ जो है अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। तो रणनीति क्या है, और बहुत ही आधे अधूरे मन से और बहुत ही कोई कोई साथ में मिल करके कोई ठोस रणनीति बनाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। और अगर ऐसा कुछ होता है यूक्रेन पर तो ये बहुत बड़ी घटना होगी और इसके बाद जो है दुनिया बदल जाएगी। इसके बाद हमको ये भी देखना होगा कि अगर रूस ऐसा कर लेता है तो फिर चीन को कैसे रोका जाएगा, किन शर्तों पर रोका जाएगा, बाकी दुनिया का क्या रुख होता है। बाकी दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है दुनिया के जो शेयर मार्केट है उन पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया में जो बेसिक जो ट्रेड होता है, चाहे फूड सप्लाईज हैं चाहे वो एनर्जी सप्लाईज हैं, उन पर क्या क्या असर पड़ेगा, आपसी व्यापारिक रिश्ते और दुनिया में बड़े पैमाने पर जो यहाँ वहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं दूसरे देशों में जा कर के, उन पर क्या असर पड़ेगा, किस पैमाने पर इवैक्यूएशन रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी,
बड़ा मुद्दा ये है कि इतने बड़े मुद्दे पर जो है, जब जब पश्चिमी देशों का ये आकलन है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, उसको लेकर के जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या किसी भी ऐसे किसी मल्टीलैटरल फोरम में बात नहीं हो रही है कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो क्या क्या सिनारियो आ सकते हैं और उनको लेके क्या क्या तैयारी हमको रखनी पड़ेगी। तो मेरा हित कहाँ है, बस मुझे उतने से चिंता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बाकी जिसको बात करना होगा वो हमसे आके बात करेगा। बिल्कुल बहुत ही एक सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, और ऐसा करने से जो है कोई दुनिया का भला नहीं होने वाला है। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बिल्कुल एक तथ्य के रूप में हमारे सामने है, और क्लाइमेट चेंज हो, चाहे स्पेस के मिलिटराइजेशन से संबंधित बातें हो, चाहे हाइपरसोनिक वेपन्स की बात हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो, चाहे इंटरनेट की सेफ्टी की बात हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कि निश्चित तौर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है आवश्यक होगा। और जो है, अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा करने पर जो है हम रूस को अलग कर देंगे, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या इन मुद्दों पर जो है रूस से बात नहीं होगी? तो ये तो संभव नहीं दिख रहा है। तो इसलिए बहुत ही हाफ हार्टेड अप्रोच है, कंफ्यूज्ड और क्लटर्ड अप्रोच है। उसमें उसमें कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, और ऐसा लगता है कि मामला जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है अगर ये चीज़ें अभी संभाली न गई तो।